वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट देखा था, उससे पहले बोट एंड स्ट्रीम देखा था, उससे पहले ट्रेन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, और इसके अलावा टाइम एंड वर्क, इसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस, इसके अलावा पाइप एंड सिस्टर्न्स, मिक्सचर एलिगेशन आदि चैप्टर्स को हमने अब तक इस चैनल पर कर चुका है। तो आज भी हम लोग शुरू करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के बाद जो आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे, इजी तरीके से, इजी मेथड से हम लोग देखेंगे अभी। तो चलिए पहले समझते हैं इसको। मान लेते हैं कोई एक राशि है, मूलधन 1000 रुपीज़, और यहाँ पे रेट सपोज़ करते हैं कि 10% है, और यहाँ पर 2 साल के लिए ब्याज मालूम करना है, इंटरेस्ट मालूम करना है। तो क्या होता है, फर्स्ट ईयर, अगर यहाँ पर 2 साल है ना, तो हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालते हैं। तो फर्स्ट ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम ही होता है। तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पी आर बोले तो 10, और ये टी पहला साल का है, तो टी बाई 100, 20 कैंसिल, 10 जा 100। दैट इज़ फर्स्ट ईयर में इस अमाउंट पर, इस प्रिंसिपल पर ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं किसको हैं, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट देना होता है, उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। जब सेकेंड ईयर की जब ब्याज की बात आएगी, तो यहाँ का 100 रुपीज़ और यहाँ का 1000 मिला करके कितना हो जाएगा, 1100। ये आपका क्या बन गया, नया प्रिंसिपल बन गया। अब इस पे हमें ब्याज पे करना है, इंटरेस्ट देना है। तो यहाँ पे फिर ये हो गया P इंटू आर, क्या है यहाँ पे 10%, और फिर से 1 साल के लिए, अगला नेक्स्ट 1 साल का है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 कैंसिल, दैट इज़ 110 रुपया। यानी कि क्या पता चला, फर्स्ट ईयर जो इसका इंटरेस्ट था 100 रुपया था, लेकिन सेकंड ईयर में क्या हो गया, इसका 110 रुपया हो गया, क्योंकि इसका भी इस 10 रुपये 100 रुपये का भी 10 रुपया नया इंटरेस्ट ऐड हो गया। तो यहाँ पर जब इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 012, तो ये हो गया 210 रुपये 2 साल का इंटरेस्ट। तो यहाँ से हम लोग कुछ ड्राइव करने वाले हैं, कुछ निकालने वाले हैं। तो क्या निकालने वाले हैं, तो यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने इसको निकाला 2 साल के लिए, ये इंटरेस्ट निकाला, तो याद रखेंगे यहाँ पे फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे रेशियो, तो 2:1 का रेशियो इस्तेमाल करेंगे। इसको याद रखना है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये क्या हो जाएगा, 2 साल के लिए रेशियो क्या निकल के आया, 2:1। इसका हम लोग फर्दर इस्तेमाल करेंगे, इसका एप्लीकेशन को देखेंगे आगे। अब मान लेते हैं 3 ईयर्स के लिए जब बात करें, इसी को अगर इसी का तीसरा साल के लिए भी निकालें, ये 2 साल के लिए कंडीशन था, अगर तीसरा साल भी निकालेंगे तो इस बार क्या हो जाएगा, ये जो इंटरेस्ट निकल के आया था 210 रुपया, इसमें भी ऐड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, 210 प्लस 1000, 1210 हो जाएगा। इस 1210 का 10% के हिसाब से अगला 1 साल का, तो यहाँ पर बटे में 100, 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, 121 रुपया, यानी कि तीसरे साल जो पे करना होगा वो हो जाएगा 121। अब तीनों साल का ऐड कर दें तो 3 साल में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, यहाँ पर 100 प्लस 110, तो 2 1 3 और यहाँ पे 3, तो 3 ईयर्स के लिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे रेशियो हम लोग याद रखेंगे। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, और वहाँ पे जब 3 ईयर्स आ जाएगा, तब वहाँ पे रेशियो इस्तेमाल करेंगे 3:1 का रेशियो, 3:1 का रेशियो का हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से, इस तरह से यहाँ पे इसका निकला था 2:1, 3 ईयर्स के लिए निकल गया 3:1। इसी तरह से अगर हम और फर्दर इसको और सॉल्व करते चलेंगे, तो हमें 4 ईयर्स के लिए क्या मिल जाएगा, सेम प्रोसेस में। तो 4 ईयर्स के लिए क्या आ जाएगा रेशियो, 4:6:4:1। तो ये आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं है,
इसको सॉल्व करते करते आपको यूं ही चुटकी में याद हो जाएगा। जब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बनाएंगे तो याद हो जाएगा। तो ये कुछ फंडा था जो कि हम लोग अभी इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को। वैसे अगर फार्मूला की बात करें तो जो अमाउंट होता है, अमाउंट इक्वल्स टू हो जाता है P इंटू 1 प्लस R/100, पावर में 10 n होता है या t होता है, या फिर इसको ऐसा भी लिखा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू, और यहाँ से जब a निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, a में से p माइनस कर देते हैं तो वहाँ से हमको ci मिल जाता है। तो ci इक्वल्स टू यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं P1 प्लस R/100 पर पावर n माइनस p भी कर सकते हैं। ये जो पूरा आ जाएगा, ये वाला ये पूरा a होगा और a माइनस p करेंगे तो मेरा ci आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड क्या है। 1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करना है। अगर हम फार्मूला से होकर चलें, सपोज करते हैं फार्मूला पे पहले सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा P1 प्लस R/100 n माइनस p, जब सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे 1000, यहाँ पर 1 प्लस 5/100 पावर 2 माइनस 1000, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 इंटू 105/100 इंटू 105/100 माइनस का 1000, यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा 21 पंचे, ये हो जाएगा 20 पंचे, 21 पंचे 20 पंचे, यहाँ का 2 ज़ीरो, यहाँ का 2 ज़ीरो कैंसिल, 2 5 जा हो जाएगा यहाँ पे, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 21 गुना 21 441, 441 गुना 5 करेंगे बाई 2 माइनस 1000। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 22, और यहाँ पर बाई 2 माइनस 1000। अब जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगा ये, तो 2205 माइनस 2000/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2200 में से, तो 2205 में से 2000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 205/2 इक्वल्स टू हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो 102.5 रुपये क्या आ जाएगा, मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ये तो हो गया फार्मूले से। देन हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं जो हम लोगों ने अभी निकाला था, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए तो क्या होता है 2 साल के लिए रेशियो क्या हो जाएगा 2:1 का रेशियो होगा, तो हम लोग इसको लिखते हैं 2 और 1, ठीक है। और यहाँ पर P कितना था 1000, कितना था 1000, रेट कितना था 5%, टाइम कितना था 2 इयर्स। तो क्या करते हैं हम लोग पहले क्या निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 1000 का 5% की दर से कितना हो जाएगा, तो 1000 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 50 आ जाएगा। 1000 का 5% 50 आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। और फिर 50 का 5% कितना हो जाएगा, 50 का 5% निकाला तो 25 यानी कि 2.5 आ जाएगा। अब करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो जाएगा 100, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2.5 ही रह जाएगा, तो 2.5 और दोनों का ऐड कर देंगे तो 5.201 दैट इज़ 102.5 दैट इज़ 102 रुपया 50 पैसे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए इसी पर बेस्ड और भी क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए यहाँ पे 1,60,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही देय CI कितना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन यहाँ पर छमाही देना है। ये जो ब्याज का जो एडिशन होगा वो हर एक 6 महीने में होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है 2 वर्ष के लिए, तो सबसे पहले हमें 2 वर्ष का रेशियो क्या होता है हमें मालूम होना चाहिए। 2 और 1 का रेशियो होता है 2:1 का। अब यहाँ पे जो मूल राशि दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1,60,000
60,000 है और यहाँ पर जो रेट है वो 10% है और यहाँ पर टाइम कितना दिया हुआ है 2 ईयर्स। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि यहाँ पर छमाही की बात कह रहा है कि हर एक 6 महीना पे ऐड हो जाएगा। तो जब 6 महीने पे ऐड होता है इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 ईयर में यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है। तो हमें इस नंबर से क्या करना है, 1/2 से इसको डिवाइड कर देना है, यानी कि 1/2 से इसको डिवाइड कर देना है। अगर 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5% हो जाएगा और इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो सॉरी मुझे यहाँ पर 2 वर्ष का नहीं अब निकालना है, अब यहाँ पर 4 वर्ष हो गए यहाँ पे, ये अब क्या हो गया 4 ईयर्स बन गया। तो 4 ईयर्स का रेशियो क्या होता है 4, 6, 4, 1। ये आप रेशियो आपको सॉल्व करते करते जब सॉल्व करेंगे तो अपने आप जो है ये रेशियोज़ हमको आसानी से याद हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं अब ये जो 1,60,000 है इसका 5% कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80। ये परसेंट के बट्टे में 2 जीरो आएगा तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 16 पंचे 80 और बदले में यहाँ पर 2 जीरो बचा हुआ है, 2 जीरो। फिर यहाँ पे क्या करना है, इस परसेंट के नहीं जो यहाँ पर जो इंटरेस्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये तो इंटरेस्ट आया इतना का, अब इसका फिर इंटरेस्ट निकालेंगे 5%। तो 2 जीरो तो इससे परसेंट से कट जाएगा और 8 पंचे 40 और यहाँ पर 2 जीरो कटने और 1 जीरो यहाँ का 400। फिर इस 400 का 5%, 4 पंचे 20 और यहाँ 2 जीरो तो बट्टे का 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। और फिर इसका 5%, 20 पंचे 100, तो 100 2 जीरो तो इसका 2 जीरो से कट जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 चौके 32, 000। फिर यहाँ पे 6 चौके 24, 24 पर 2 जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो, यहाँ पर 20 चौके 80, 1:1, 1:1। तो ये सारे को हम जब सम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 18443। तो यहाँ पर 34,481, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को फॉर्मूला बेस्ड पे बनाते तो यहाँ पर 1,60,000, यहाँ पे 1 + r, यहाँ पर वही चीज़ यहाँ तक इतना करना ही पड़ता, यहाँ पर 1 + r करते यानी कि 105/100, इसको 4 टाइम्स, यहाँ पर 4 आता पावर में तो इसको 4 टाइम्स लिखता और फिर माइनस का 1,60,000 करता। तो फिर इसको सॉल्व करके फिर हम लोग आंसर निकालते हैं। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं और इसको भी, तो ये ज़्यादा आसान है, इसको इसमें बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं होती, इसमें जो कैलकुलेशन होता है गुना मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप है 9 महीने का, यानी कि यहाँ पर क्या है 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 माह का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो। तो यहाँ पर पहले इसको क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये जो दिया हुआ है अमाउंट मेरा 16,000 रुपये, रेट कितना दिया हुआ है 20% और टाइम कितना दिया हुआ है 9 मंथ। इसको क्या करते हैं, त्रैमासिक जब बात होती है प्रत्येक 3 महीना में, तो एक साल में कितना त्रैमासिक होता है 4 त्रैमासिक होता है, यानी कि ये हो गया 1/3 ईयर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस 4 से इसको डिवाइड करते हैं, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5% और इस 4 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 9 गुना 4 दैट इज़ 36, दैट इज़ 3 ईयर्स। यहाँ पे हो जाएगा जो रेट हो जाएगा 5% और टाइम कितना हो जाएगा 3 ईयर्स। अब हमें क्या करना है, 3 ईयर्स का जो रेशियो होता है वो लगाना है। तो 3 साल का रेशियो क्या होता है 3:1 का होता है। अब 16,000 का 5% निकालना है, तो यहाँ से 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, तो 16 पंचे 80 और 1 जीरो 800 हो जाएगा। अब 800 का 5%, 8 पंचे 40 और 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा और फिर 40 का 5%, पंचों के 20, दैट इज़ कितना हो जाएगा ये 2 रुपया, 40 का 2 रुपया हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 8 तिया 2400 हो जाएगा
और फिर ये 4 तिया 12, 120 और ये 2 इंटू 1 2, सबको जोड़ देंगे 2 2 5 2, यानी कि 2522 रुपये क्या हो जाएगा यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। आंसर सी। चलिए क्वेश्चन का अगला टाइप है 12% वार्षिक दर से 1.1/2 वर्ष में कितना है 1,25,000 रुपये का कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती हो। तो यहाँ पर जो अमाउंट दिया हुआ है 1,25,000, परसेंटेज कितना दिया हुआ रेट 12% और समय कितना दिया हुआ है 2 और 1 3/2 साल। तो यहाँ पर क्या है जब अर्धवार्षिक होगी तो अर्धवार्षिक का मतलब 1/2 साल। तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे इस 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6% और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज़ 3/2 इंटू 2। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 ईयर्स और 3 ईयर्स का रेशो क्या होता है 3:1 होता है। अब क्या करेंगे यहाँ पे ये जो 1,25,000 है इसका 6% जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 125 गुना 6 तो कितना हो जाएगा 6×5 30, 3 12 72 और 3 75 दैट इज़ 750। यहाँ का 2 जीरो तो कैंसिल ही हो जाएगा इस परसेंटेज की वजह से और 1 जीरो आ जाएगा यहाँ पे। अब अगला 7500 का क्या करना है 6% निकालना है तो 75 गुना 6 6×5 7 42 42 और 3 45 दैट इज़ 450। 2 जीरो तो इसका ऐसे ही क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब कितना हो गया यहाँ पे 450। तो 450 का हम क्या करेंगे इसको 6% निकालेंगे तो 0 6×5 24 24 और 3 27 27। यहाँ पर 2 जीरो तो परसेंटेज के लिए कैंसिल हो जाएगा दैट इज़ 27। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 00 5 तिया 15 7 तिया 21 और 1 22। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 5 तिया 15 1 4 तिया 12 और 1 13 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 गुना 1 27। अब तीनों को ऐड कर लेंगे तो 7 7 5 3 8 2 और 1 3 2 दैट इज़ कितना हो जाएगा ये 23,877 रुपये। ऑप्शन ए 23,877 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड क्या है 1,25,000 का 8% वार्षिक दर से 9 माह का कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम कीजिए जिसमें कि ब्याज तिमाही दे हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लिख देते हैं पहले जो प्रिंसिपल दिया हुआ है यहाँ पे 1,25,000 और यहाँ पर रेट कितना दिया हुआ है 8% और यहाँ पर टाइम कितना दिया हुआ है 9 मंथ्स। तो यहाँ पर क्या करेंगे 9th मंथ जो है हम तिमाही जब दे होता है तो तिमाही दे कहने का मतलब कितना इसमें ये हो जाता है तिमाही को हम बोलते हैं 1/4 ईयर। तो यहाँ पर क्या करेंगे इस 4 से इसको डिवाइड करेंगे और यहाँ इस 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2% और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौका 36 महीना जो है 3 साल हो जाता है। तो ये हो गया 3 ईयर्स। तो यहाँ पर क्या करेंगे अब 3 ईयर्स आ गया तो 3 ईयर्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है 3:3:1 का होता है। अब सेम प्रोसेस 1,25,000 का जब 2% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12.5 दूने 2 12.5 को 2 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा 25 और यहाँ का जो 2 जीरो है कैंसिल हो जाएगा यानी कि 250 में 1 जीरो और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे इस 2500 का 2% निकालेंगे तो 25 दूनी 50 25 दूनी 50 हो जाएगा और 2 जीरो तो कैंसिल ही हो जाएगा इसका। उसके बाद फिर क्या करेंगे 50 रुपये का 2% निकालेंगे तो 5 दूनी 50 दूनी 100 हो जाएगा 100 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ का बट्टे का जो 100 आएगा उससे।
तो इस तरह से क्या निकल के आएगा यहाँ पे 25 तिया 75 00 25 5 तिया 15 150 और एक एकम 1। तो यहाँ पे कितना हो गया 1 5 5 और 1 6, यहाँ पे हो जाएगा 7। तो 7651 रुपीज़ हो जाएगा मेरा 8% की दर से 9 महीने का। तो यहाँ पर हो जाएगा 7651, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये जो ट्रिकी सॉल्यूशन है अच्छा मज़ा आ रहा होगा। और अगर इसको बाय फार्मूला बनाते तो इसको आपको दिखाता हूँ कैसे बनता। इसको फार्मूला में पुट कर देते 1,25,000 और ये जो है कितना हो जाता, यहाँ पर तो रेट ये वाला आ जाता नया वाला, यानी कि 102/100 102/100 102/100। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता माइनस का 1,25,000 और उसके बाद इसको फिर सॉल्व करके 20 20 20 10 और फिर इसको 25 पंचे 20 पंचे इसको पूरी तरीके से मल्टीप्लिकेशन करके 100 200 को मल्टीप्लाई करके फिर इसको सब्ट्रैक्ट करते। तो इस तरह से हम लोग बनाते। तो ये एक बहुत लंबा सा प्रोसेस हो जाता है। इसको मल्टीप्लिकेशन करना इतना आसान नहीं था जितना कि हम इतना इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मुँह पे ही सॉल्यूशन कर सकते हैं इसका, लेकिन इसको बहुत टफ हो जाएगा सॉल्यूशन करना। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ये नेक्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन है 1,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना होगा। तो चलिए, जैसे कि जानते हैं टाइम कितना है 2 वर्ष और रेट है 5%। तो क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट के लिए तो बड़े आसान है। क्या हो जाएगा 2 × 5%, दैट इज़ 10% जो है सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होती है तो परसेंट का परसेंट देना इंटरेस्ट का परसेंट देना होता है, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट देना होता है। तो हम लोग उसको कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे 5% फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का 5%, फिर प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 × 5/100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और 5 10 25 25/100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10.25% आ जाएगा क्या कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का जो परसेंट हो जाएगा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10.25%। तो कितने का डिफरेंस हो जा रहा है यहाँ पे 0.25% का डिफरेंस हो जाता है। तो ये 0.25 जो परसेंटेज में डिफरेंस आता है तो किसका, इस धनराशि का डिफरेंस हो जाएगा। तो कितने का अंतर हो जाएगा 1000 × 0.25% का मतलब में बटे 100। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 2 0 और आ जाएगा। तो यहाँ का 2 0 यहाँ का 2 0 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का 1 0 यहाँ का 1 0 और ये हो जाएगा कितना 2.5 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया 2.5 रुपये का अंतर आ जाएगा इस केस में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के CI तथा SI का अंतर 620 हो तो वह धनराशि कितनी है। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है SI की जब बात करते हैं तो 10% रेट से 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 10 × 3 दैट इज़ 30%। ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट के लिए। जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 वर्ष के लिए बात करें पहले 2 वर्ष के लिए 10% का तो 10 + 10 × फिर से यहाँ पे प्लस 10 × 10/100 दैट इज जैसे कि मैंने पहले किया था 5 + 5 + 5 × 5 वैसा ही किया। यहाँ पे 10 + 10 + 10 × 10/100 तो 10 और 10 20 हो जाएगा
और यहाँ का 100 यहाँ का 100 कट जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। दैट इज़ 21 हो गया पहला 2 वर्ष का। अब हमको क्या निकालना, 3 वर्ष का निकालना। तो ये 2 वर्ष का प्लस अगले 1 और वर्ष का CI का परसेंटेज कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, प्लस 10 गुना 21/100, तो 21 और 30 कितना हो जाएगा, 31, प्लस में ये 1010 कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2.1। तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट का 1, 2 और 1 3, 3.1। दैट इज़ यहाँ पर कितना आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो परसेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 33.1%। अब दोनों में डिफरेंस कितने का हो जाएगा, तो डिफरेंस हो जाएगा 3.1% का, और ये जो डिफरेंस है कितने के इक्वल है, 620 का इक्वल है। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, यहाँ पर वह धनराशि यानी कि 100% निकालना है इसका। तो इसका क्या हो जाएगा, 100% इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 620/3.1 गुना 100। अब क्या करेंगे, डेसिमल यहाँ पे हटाएंगे तो 1 0 और यहाँ पे बढ़ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 31 दूनी 20, हाँ, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2 × 1, और यहाँ पर 4 0 हो जाएगा, यहाँ का 3 0, यहाँ का 1 0। तो ये जो अमाउंट हो जाएगा या जो प्रिंसिपल हो जाएगा, वह राशि जो हो जाएगी वह राशि 20,000 रुपये होगी, जिसका 3 साल का CI और SI का डिफरेंस कितना होगा, 620 रुपया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI 102 रुपया है, तो उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए SI कितना हो जाएगा, यानी कि 4% और 2 वर्ष, वही धन वही दर और वही अवधि बोल रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं 4% वार्षिक दर से 2 साल का SI की जब बात करेंगे तो SI कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 दूनिया 8%, और जब CI की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर जो सवाल में दिया है 4% दर से 2 वर्ष का CI 102 रुपया है। तो जैसे कि हम लोग को पता है क्या करना है, CI की जब बात होगी तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, बल्कि फर्स्ट ईयर का 4% और सेकेंड ईयर का 4% प्लस 4% का फिर परसेंट, दैट इज़ 4 × 4/100। तो 4 और 4 8 प्लस 4 चौका 16/100। इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस 0.16, दैट इज़ 8.16। क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंट हो जाएगा 4% के हिसाब से 2 साल का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए 2 साल का कितना हो जाएगा, 8.16%, और यहाँ पे क्या कहा है, वो 102 रुपया है, दैट इज़ 8.16% इक्वल्स टू है 102। तो यहाँ से हमको मालूम करना है, क्या मालूम करना है, SI कितना होगा। हम अगर मूलधन मालूम करना होता तो हम 100 से 100% निकालते, क्योंकि यहाँ पर SI कितना परसेंट हो जाता है, 8%, और हमें यहाँ SI मालूम करने के लिए कहा है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे 8% इक्वल्स टू वाट। तो यहाँ पर हो जाएगा 102/8.16 × 8। समझने के लिए इस 8.16 को राइट साइड भेज दिया, तो यहाँ पर 1 बचा, और दोनों तरफ मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 8% आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 2 0 ऊपर आएगा, और ये हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसको 8 दूनी 16, 10 8 80, दैट इज़ ये 8 बार में कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा 8। तो यहाँ पर कितना आ गया, 8% SI का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 100 रुपीज़। दैट इज़ SI कितना होगा, तो SI 8% कितना, 100 रुपीज़ होगा इस अवधि में, जबकि CI कितना हो जाएगा, 102 रुपया हो जाएगा। और इसका अगर P निकालना होता, मूलधन निकालना होता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे
यहाँ पर 8 के जगह पर 100 से मल्टीप्लाई कर दे, दैट इज़ 102/8.16 इंटू 100 कर देते तो यहाँ से मेरा क्या आ जाता, मूलधन आ जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 8,000 का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे मालूम करना है। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, यहाँ पर जो टाइम दिया गया है 2 वर्ष और 4 महीना, तो 4 महीना को हम क्या करते हैं, साल बना लेते हैं, ये भी बन गया वर्ष। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2.1/3 वर्ष हो जाता है, फ्रैक्शन में आ गया। और रेट दिया हुआ है यहाँ पे 15% और जो पी का वैल्यू है वो 8,000 है। तो यहाँ से क्या मालूम करना है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना है मालूम करना है। तो इस तरह का सवाल को बनाने के लिए हम एक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, जो मैंने अभी तक एक भी फार्मूला का इस्तेमाल नहीं किया इस तरह का। ए इक्वल्स टू क्या होता है, पी इंटू दैट इज़ प्रिंसिपल इंटू 1+r/100, और यहाँ पर लिखेंगे n, और n इज़ इंटीजर, इंटू 1+r इंटू n बाय 100। और ये जो यहाँ का जो n है वो फ्रैक्शन वाला पार्ट है। यहाँ पर चूँकि यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं ईयर को जो है इंटीजर में भी है और फ्रैक्शन में भी है, तो पहला वाला जो n है ये इंटीजर वाला है, ये इंटीजर पूर्णांक बोले तो गोटा नंबर जो 2 है, और ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है 3, 1/3 यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट को, फ्रैक्शन को इस्तेमाल करेंगे इस जगह पे। तो चलिए इसको पुट करते हैं इस पर सारे वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी के जगह पे 8,000 इंटू 1+r/100, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर के जगह कितना है यहाँ पे 15 दिया हुआ है, तो 115/100। चूँकि यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, जो इंटीजर पार्ट है वो इसमें 2 है और फ्रैक्शनल पार्ट 1/3 है, तो हम 2 को 2 बार लिख देंगे इसको, मैं थोड़ा सा स्टेप जंप कर रहा हूँ। और यहाँ पे फिर इंटू में 1+r/r इंटू n है, r कितना है 15 है और n कितना है 1/3, जो फ्रैक्शनल पार्ट है इस में, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा इसमें। तो 5 100 + 5 105/100 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8,000 इंटू 115 इंटू 115/100 इंटू 105/100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 23 पंचे 20 पंचे 23 पंचे 20 पंचे, ये हो जाएगा 21 पंचे, ये हो जाएगा 20 पंचे, और यहाँ का 10 20 30 10 20 30 2 × 4 2 × 8, ये तीनों चीज़ कट जाएगा। तो मेरा क्या बच गया 23 इंटू 23 इंटू 21, दैट इज़ 23 इंटू 23 इंटू 21। तो 23 इंटू 23 करेंगे तो कितना हो जाएगा 529, 23 का स्क्वायर इंटू 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा इतना, और फिर ये हो जाएगा 9 2 × 18, और यहाँ पे हो जाएगा 2 2 × 4 एंड 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 2 × 10, ऐड करेंगे 9 8 और 2 10, 5 5 10 और 1 11 1 1, दैट इज़ कितना हो जाएगा 11,109। यहाँ पर जो मेरा वैल्यू आ जाएगा कितना हो जाएगा वो 11,109 रुपये, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज। सॉरी ये तो निकला मेरा, क्या निकला ए निकला, अमाउंट निकला, और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो हम क्या करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, इसके लिए हम क्या करेंगे CI इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A माइनस P। तो A कितना है यहाँ पे 11,000 निकला मेरा, 11,109 में से अगर हम क्या करेंगे जो प्रिंसिपल है 8,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
तो कितना हो जाएगा 9, ये 0, यहाँ का 1 और यहाँ पे 3, तो ये हो गया 3109 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 2 वर्ष 4 महीने का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 रुपया तथा 2 वर्ष में 676 रुपया हो जाएगा। मतलब कौन सा राशि है जो एक साल में इतना और दूसरा साल में इतना हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखते हैं पहले ये जो फार्मूला है हमारा P1 + R/100 पावर n, इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर के लिए निकलना चाहते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 + R/100 1। फर्स्ट ईयर में कितना था यहाँ पे 650, और फिर क्या हो जाता है सेकेंड ईयर में बोल रहा है ना, जो इसका वैल्यू है 1 + R/100, ये जो सेकेंड ईयर है 2, तब क्या हो जाएगा ये 676 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से रेट मिल जाएगा। तो इस रेट को फिर हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं 1/2। तो 1/2 और करें, चलिए इसको ऊपर करते हैं, इसको नीचे करते हैं, 2 को डिवाइड कर देते हैं 1 से। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे P1 + R/100 पावर 2 = 676 बाई P × 1 R + R/100 पावर 1, यहाँ पे हो जाएगा 650। तो ये दोनों सेम टर्म है, तो ये पावर और ये पूरा टर्म ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, इम्प्लाइज दैट P1 + R/100 = कितना हो जाएगा, ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये तो P और P कट ही जाएगा, P यहाँ पे नहीं रहेगा, 676/650। तो ये 1 को राइट साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 676/650 -1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 676 - 650/650। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा R/100 = यहाँ से आ जाएगा 6, और यहाँ पे 7 में से 5 घटेगा तो हो जाएगा 2/650। ये 0 0 कट जाएगा, 13 दूनी 13 पंचे 5 दूनी, दैट इज़ R = ये 2 उधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 हो जाएगा। तो R कितना निकल के आ गया मेरा 4%। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं एलसीएम लिया था दोनों का और कुछ नहीं किया। अब इसको क्या करेंगे आगे, ये जो वैल्यू निकला मेरा R = 4%, उस ऊपर का जो 2 इक्वेशन था उसमें से किसी एक में भी पुट कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे कि दिया हुआ था P × 1 + R का जगह 4/100। फर्स्ट ईयर वाला ही लेते हैं ताकि मुझे स्क्वायर नहीं करना पड़े। इक्वल्स टू कितना था 650। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो इसको 104 हो जाएगा। यहाँ पे P × 104/100 बराबर 650। तो यहाँ से आ जाएगा P = 650 × 100/104। तो ये जो दोनों टर्म है 13 से कट जाएगा, 13 7 × 13 8 104, 13 25 65 50। इसको और क्या हो जाएगा, ये 50 4, ये हो जाएगा 25, ये 2 और फिर ये 25। तो फाइनली क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर 625, यानी कि वह राशि जो है 625 होगा। जिसलिए नेक्स्ट टाइप जो है क्वेश्चन का
45,000 रुपीज़ पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में CI क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। इसको तो हम प्रॉपर चैनल जो होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो ये कि 45,000 का 115% फर्स्ट ईयर, दूसरा साल का भी 115% निकालेंगे। तो इस तरह से हम निकालेंगे, यहाँ से ए निकल के आएगा और इस ए को हम क्या करेंगे 45,000 में माइनस कर देंगे तो भी आ जाएगा। तो इसमें जो है 115 इसका थोड़ा कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट निकालने के लिए 15% प्लस 15%, 2 वर्ष का है तो 15% प्लस 15% प्लस 15 इंटू 15/100, तो 15 और 15 कितना हो जाएगा 30% प्लस 15 का स्क्वायर 225 बाई 100। तो यहाँ पर 100 का ऐसे कितना 2.25 हो जाएगा, तो ये 32.25%। तब इसका 45,000 का 45,000 का 32.25% निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा CI आ जाएगा। दैट इज़ 45,000 का 32.25%, परसेंट का मतलब में 100। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 ज़ीरो और आ जाएगा, यहाँ का 3 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 45 को 32-25 से तो कितना हो जाएगा, ये 32-25 को जब 45 से मल्टीप्लाई करें 25-25, ये 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 3 15 और 1 16, 25 चुके 100 हासिल 1 हो जाएगा। ये 4 दूनी 8 और 1 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 3 12, तो ये हो जाएगा 5 2 1 9 6 15, 2 1 3 और 1 4, और यहाँ पे हो गया 1। तो डेसिमल भी लगाना है क्या इसमें, नीचे में एक डेसिमल आ जाएगा क्योंकि नीचे में 1 ज़ीरो बचा हुआ है। तो ये हो जाएगा 14,512, दैट इज़ 14,512.5, ये जो है 45,000 का 15% की दर से 2 वर्ष के अंत में CI हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,000 का 3 वर्ष का CI कितना होगा जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, दूसरा वर्ष 5% और तीसरा वर्ष 6% हो। तो इसका क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको तरीके से बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, A इक्वल्स टू 10,000 इंटू पहला वर्ष कितना था 4%, तो 104/100, दूसरा जो है 5% तो 105/100 कर देंगे, और तीसरा साल कितना है 106%, तो 106/100 कर देंगे। तो यहाँ से A निकल जाएगा और इस वैल्यू में से जितना भी आएगा उसमें 10,000 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा CI आ जाएगा, दैट इज़ A माइनस P कर देंगे। तो लेकिन मुझे बनाना कैसे है, देखिए जैसे कि मैंने एक बना रहा था पिछले क्लास में, अगर आपने देखा होगा तो समझ में आएगा। 4 फर्स्ट ईयर का 4%, सेकेंड ईयर में 5%, प्लस 5 प्लस 4 और कितना 9 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे 5 इंटू 4/100, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 4 9 प्लस 5 चौके 20, दैट इज़ 0.2, डबल जीरो है इसलिए। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9.2%। अब इसमें फिर क्या करना है, तीसरे साल का जो है वो 6% को ऐड करना है, 6 9.2 प्लस 6 प्लस 9.2 इंटू 6/100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 6 15.2 प्लस ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 9 6 54 और 1 55, डेसिमल यहाँ पे है तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 100, तो यहाँ पर डेसिमल 2 डिजिट और इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये
ये हो जाएगा 15, ये जो है और यहाँ पे 0.552, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 के बाद 752 आ जाएगा। ये क्या हो गया, इतना परसेंट किसका, 10,000 का। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10,000 से और बट्टा में 100% के लिए, ये कट जाएगा। तो ये जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल 2 डिजिट खिसक जाएगा। तो कितना हो जाएगा 15752, और ये डेसिमल कहाँ पे आ जाएगा, 2 से पहले, दैट इज़ ये जो इंटरेस्ट बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट अलग अलग रेट पर, यानी कि प्रथम वर्ष में 4%, द्वितीय वर्ष में अगर 5% और तृतीय वर्ष में 6% हो तो यहाँ पर 10,000 का CI बन जाएगा 1575 और 20 पैसे आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 220 रुपया तथा 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपया है। क्या गिवन है यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कितना दिया हुआ है 220 और SI कितना दिया हुआ है 200। तो पूछ रहा है दर ज्ञात करें। तो यहाँ पर रेट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, रेट परसेंट इक्वल्स टू, यहाँ पर एक फार्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस होगा वो, और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से रेट आ जाएगा। तो CI माइनस SI करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 आएगा यहाँ पे 20, और बाय SI कितना है 200 इंटू 1/2 इंटू 100। तो यहाँ ये कटेगा 100 से और ये भी 100 कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 20%। तो यहाँ पर अगर कोई राशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज इतना और साधारण ब्याज इतना हो जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, रेट 20% होगा। और यहाँ पर एक चीज़ मालूम होनी चाहिए, यहाँ पर जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो भी 2 वर्ष का ही होना चाहिए और साधारण ब्याज भी 2 वर्ष का होना चाहिए, तभी हम यहाँ पर दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 220 तथा 4 वर्ष का SI सिंपल इंटरेस्ट 400 है, तो दर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 2 साल का दिया हुआ है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 220 रुपये, और कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद क्या है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 4 साल का। तो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट 400 है। तो यहाँ पर तो आसानी से मालूम कर सकते हैं ना कि यहाँ पर 2 साल का निकालना है हमें। तो यहाँ पर 400 है, मतलब हर एक साल 100 करके होगा, 100 प्लस फर्स्ट ईयर का 100, सेकेंड ईयर का 100, थर्ड ईयर का 100, फोर्थ ईयर का 100, हमें 2 साल का मालूम करना है। तो 2 साल का SI कितना हो जाएगा 200। तो फिर ये जो क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही हो गया। अब फिर यहाँ पर पुट कर देंगे रेट परसेंट इक्वल्स टू CI माइनस SI अपॉन SI/2 इंटू 100। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 220 में से 200 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, और SI कितना है 200 है, 200 का आधा करेंगे 100 हो जाएगा, इंटू का 100। तो ये क्या हो जाएगा 20% आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। चलिए ये भी क्वेश्चन उसी का एक्सटेंशन है, यानी कि थोड़ा सा टाइप चेंज है। किसी राशि पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज 40 रुपया 80 पैसा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 2 वर्ष का 40 रुपया 80 पैसा, और साधारण ब्याज दिया हुआ है कितना 40 रुपया। तो मूलधन ज्ञात करना है। जैसा कि हम लोगों को पता है, यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, रेट मालूम कर लेंगे। रेट हम लोग परसेंट रेट इक्वल्स टू क्या जानते हैं, दोनों का डिफरेंस। ये भी 2 साल का ही है, यहाँ पर जो है साधारण ब्याज भी 2 वर्ष का ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 80 पैसा। 40.80 में से 40 घटा देंगे तो, और इसका आधा कितना हो जाएगा, यानी कि SI/2 करेंगे तो 2 करने पर 20 आएगा, और यहाँ पे इंटू का 100, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 100 और नीचे आ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 4%। यानी कि रेट कितना मालूम चल गया 4%। हमें मालूम करना क्या है, मूलधन, और मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर ये जो
साधारण ब्याज है 40, SI कितना दिया हुआ है 40, और ये 40 किसके इक्वल है, तो ये 40 इक्वल है, अच्छा 4% रेट है ना, 2 साल का 8% के इक्वल है, यानी कि ये जो 40 है 8% के इक्वल है, क्योंकि साधारण ब्याज जो होता है 4 वर्ष के हिसाब से 2 साल का 8%, और ये 8% किसके इक्वल है 40 के। तो जब 8% इक्वल्स टू 40 है तो 100% इक्वल्स टू 40/8 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 8×5 जा, दैट इज़ वो जो राशि हो जाएगी या मूलधन 500 रुपया हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये फिर नेक्स्ट टाइप है क्वेश्चन का, किसी धन राशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के CI तथा SI का अंतर 40 है, तो वह धन राशि कितनी है। तो जैसा कि दिया हुआ यहाँ पे 2 वर्ष का CI और 10% का रेट है, तो क्या हो जाएगा 2 वर्ष का CI का परसेंटेज कितना हो जाएगा 10 + 10 + 10 गुना 10/100, 10 और 10 20, और ये कट गया 1, दैट इज़ 21% हो जाएगा, कितना CI हो जाएगा 21%, और जब SI की बात होगी तो कितना हो जाएगा 2 साल में 20%, और दोनों का अंतर दैट इज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर वह मूलधन अगर X रुपया है तो X का 21% माइनस X का साधारण ब्याज जो है 20% हो जाएगा, 20% इक्वल्स टू कितना है 40, तो X का 21/100 माइनस X का 20/100 इक्वल्स टू 40, तो X क्या हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, LCM जब सेम हो जाएगा तो 21X में से 20X घट जाएगा, तो ओनली X बचेगा, और ये X/100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40 होगा, यहाँ पे 40, तो इधर जगह क्या हो जाएगा X इक्वल्स टू 4000, यानी कि वह जो राशि है या वह जो धनराशि या मूलधन है वो कितना का है 4000 रुपये। क्वेश्चन का नेक्स्ट टाइप क्या है, वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का CI 10% वार्षिक दर से 132 है। तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के, लेकिन जब दूसरे साल की बात होती है तो दूसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है वो क्या हो जाता है, पहला साल 10 होता है, लेकिन दूसरा साल जब होता है तो वो क्या हो जाता है 21 बन जाता है, दैट इज़ 10 + 10 + 10 + 10 गुना 10/100, तो यहाँ से आता है 21, यानी कि अगर पहला साल अगर 10% है तो दूसरा साल का कितना परसेंट बन गया 21, तो दूसरा साल का सिर्फ कितना था 11%, यानी कि पहला साल में सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी परसेंट कितना था 10 ही था, लेकिन दूसरे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या बन गया था वो 21 बन गया था, तो दूसरे साल का सिर्फ स्पेशल कितना था 11%, और ये 11% जो है 132 के बराबर है, वही कह रहा है जिसका दूसरे वर्ष का CI बता रहा है यहाँ पे 132 है, और वो जो 132 है वो 11% के इक्वल होगा, तो 11% इक्वल्स टू 132, तो हमें मालूम क्या करना है, धन अपने आप में क्या होता है हमेशा 100% होता है, दैट इज़ 100% इक्वल्स टू 132/11 इंटू 100, तो ये 11 यहाँ पर बच गया 2, 11 दूनी 22, तो कितना हो जाता है, वह जो राशि हो जाएगी 1200 रुपये हो जाएगा। ये क्वेश्चन का जो अगला टाइप है वो क्या है, अगर कोई राशि CI की दर से यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो वह राशि कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है ईयर कितना 4 वर्ष, और कितने टाइम्स हो जा रहा है 4 वर्ष में दुगुना हो जा रहा है, तो 8 गुना होने के लिए 8 टाइम्स होने के लिए कितना साल लग जाएगा। तो इस तरह का सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे, इस 8 को पूरा करने में कितना पावर लगाना पड़ेगा, दैट इज़ 2 × 2 × 2 दैट इज़ 2 की पावर 3। तो यहाँ पर अगर हम पावर 3 करेंगे तो ये 8 आएगा, तो हम क्या करेंगे इस 3 से इस 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज़ 4 × 3 =
12 ईयर, यानी कि उस राशि को 8 गुना होने के लिए 12 वर्षों की ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन जो है नेक्स्ट जो है, अगर कोई धनराशि CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, यहाँ पे कितना ईयर में, 8 ईयर में कितना गुना हो जाता है, कितने टाइम्स हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, तो वह धनराशि कितने वर्षों में 243 गुना हो जाएगा, 243 टाइम्स हो जाएगा, कितने वर्षों में। तो यहाँ पर हम इसको 3 का पावर बनाएंगे तो कितने बार में आएगा, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, तो 1 2 3 4 5 पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे इस नंबर को लाने के लिए 3 पर पावर 5 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये पावर वाले नंबर से ही इस डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ 8 × 5, दैट इज़ 40 ईयर्स लग जाएंगे इसको 243 टाइम्स होने के लिए। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का नेक्स्ट टाइप है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.25 गुना 2 वर्ष में हो जाता है, तो रेट मालूम करना है। यहाँ पर देखिए इस तरह किसको बनाएंगे, इस तरह का सवाल को मान लेते हैं प्रिंसिपल अगर 1 रुपया है तो ये इसका जो रेशियो होगा प्रिंसिपल और अमाउंट का यानी कि मिश्रधन का, वो क्या हो जाएगा 2 to 5। तो यहाँ पर डेसिमल का 2 डिजिट है तो हम इसको क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसका डेसिमल ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 100 रुपये जब पी होगा तो यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाएगा 225 रुपये। यहाँ पर बात हो रही है 2 वर्षों की, तो जब 2 वर्षों की बात होगी तो हम यहाँ पर निकालेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे, और जब यहाँ पर 3 वर्ष रहेंगे तो हम उसका क्यूबिक रूट निकालेंगे, और 4 वर्ष रहेगा तो हम उसका क्या करेंगे 4th रूट निकालेंगे, 5 रहेगा तो 5th रूट निकालेंगे। तो यहाँ पर इसका 2 वर्ष है तो यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो 100 का रूट और ये 225 का रूट निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10:15। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रिंसिपल कितना था 10, तो मेरा अमाउंट कितना बना 15। आप यहाँ पर इस तरह देख सकते हैं, प्रॉफिट लॉस अगर पढ़े होंगे तो हम लोग प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स निकालते थे ना, प्रॉफिट बाय प्रिंसिपल यानी कि कॉस्ट प्राइस इनटू 100, बस वैसा ही क्या करेंगे। यहाँ पर जो डिफरेंस है कितने का है 5 का है, तो रेट परसेंट इक्वल्स टू हो जाएगा 5 बटा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे, प्रिंसिपल 10 है इंटू 100, तो 5 2 और 52, दैट इज़ यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, रेट क्या हो जाएगा 50%। चलिए इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन क्या है, कोई राशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 1.728 गुना हो जाता है, तो दर परसेंट मालूम करें। जैसे कि मुझे पता है, मैंने पिछले सवाल में बनाया था प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो निकालते हैं। तो अगर प्रिंसिपल 1 है, 1 रुपया है, तो वो कितना गुना हो जा रहा है, उसका अमाउंट 1.728 गुना हो जा रहा है। यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, इधर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरा पी कितना हो गया यहाँ पे 1000 इस टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 1728। अब क्या है यहाँ पे 3 वर्ष के बाद क्या जा रहा है, तो 3 वर्ष की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। तो यहाँ का जब क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका तो क्यूब रूट 10 हो जाएगा और इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा 1728। 2 से कट सकता है, तो हम यहाँ पर देखते हैं सबसे बड़ा नंबर 4 से कट सकता है क्या, तो 4 से कटाता है कि हमें शॉर्टकट में आ जाए। 4 4 चौके 16, 1 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 8 चौके 32, 108। ये आगे 4, यहाँ पे 4 दूनी 8, ये यहाँ बच गया कितना 4 दूनी 8, 2 बच गया 2 28, 7 चौके 28, यहाँ पे कितना बच गया 3 9, यहाँ पे 3 3। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 गो में से 1 और यहाँ का 3 में से 1, यानी कि 4 तिया 12, यहाँ से कितना निकल जाएगा 12 निकल जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना हो गया दोनों का, रेट परसेंट इक्वल्स टू डिफरेंस कितना हो गया 2 बाई प्रिंसिपल। यहाँ पर हम लोग जानते हैं ना कि ये रेट परसेंट इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा दोनों का डिफरेंस
दैट इज़ a माइनस पी अपॉन, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल इंटू 100। तो p कितना है यहाँ पे 10 है इंटू 100, तो 1 0 कैंसिल, 10 टू द 20, दैट इज़ रेट परसेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20% आंसर। तो चलिए दोस्तों, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो हो सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के मैंने टच कर दिया है, और यह एक वन ऑफ द मोस्ट हैवीएस्ट और वास्ट जो चैप्टर में से आता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, और पावर्स में इंडिसेस में रहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, दैट इज़ पावर 3 पावर 4, और इस तरह का मल्टीप्लिकेशन करना बहुत टफ काम होता है, और मैंने उस चैप्टर को बहुत ईजी तरीके से सॉल्व करने का कोशिश किया। अगर आप हमारे चैनल में अगर आप देखे होंगे सारी वीडियोज़ को तो आपको समझ में आ जाएगा, और इस तरह के क्वेश्चंस को किसी भी बुक में किसी भी चैनल वाले ने नहीं बना के रखा होगा जितना मैंने आसान तरीके से इसमें बना दिया है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको बहुत मज़ा आया होगा, और आता है मज़ा तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल।